हेलो गाइज, आज हम फिर आपके लिए एक अच्छी नॉलेजफुल जानकारी लेकर के आए हैं। और बार बार कमेंट आ रहे थे बहुत सारे साथियों के कि जॉब रोल क्या होता है, जॉब रोल 1 क्या है, जॉब रोल 2 क्या है, कौन कौन से इसमें पद आते, हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। कोई कहता है कि मैं एनिमल हस्बेंड्री में हूँ, कोई कहता है कि मैं जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, तो मैं कौन से जॉब रोल में आऊँगा। तो साथियों, बहुत सारे कमेंट आने के बाद बहुत सारे साथियों ने रिक्वेस्ट की, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ आपको क्लियर करेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी बताएंगे जो और वीडियो में नहीं मिलती। तो साथियों, सत्य और सटीक जानकारी के लिए हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें और आप इन जानकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको आज हम बताएंगे कि जो जॉब रोल 1 और 2 में कौन कौन से पद आएंगे, और इतना ही नहीं, आपसे कौन कौन से कार्य डिपार्टमेंट विभागों बोर्डों द्वारा तो उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है। सबसे बड़ी बात आज हम आपको बताएंगे कि इस जो तो ये पॉइंट दिए गए, इन पॉइंटों के माध्यम से अनपढ़ व्यक्ति भी नौकरी कर सकता है और वो पार्ट 1 या पॉलिसी 1 में शामिल हो सकता है, और वो भी अब विभाग बोर्ड निगम में अपनी जॉब कर सकता है। तो साथियों, यहाँ बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ बहुत सारी ऐसी जानकारी डाली गई हैं जो कि हिला देने वाली हैं। साथियों, यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योग्यता रखी थी पहले, लेकिन अब बहुत ही बड़ी जो पद हैं उनके लिए योग्यता बिल्कुल ही नामात्र तय की गई हैं। और जिन साथियों ने योग्यता अच्छी है तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन साथी उसके अंदर शामिल होंगे, तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए दिलचस्प और बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद हैं, तो आप उस पद में शामिल हो सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट और उनमें कौन कौन सी योग्यता शामिल होती हैं। वो सारी की सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ जॉब रोल 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर देना चाहते हैं कि जॉब रोल 1 और 2 के तय किए पदनाम और योग्यता, मतलब ये जो करवाए जाने वाली कार्य, मतलब जॉब रोल 1 और जॉब रोल 2 में जो कार्य आपसे करवाए जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपसे काम करवाए जाएंगे, उनके बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले जॉब रोल 1 के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। चलिए, जॉब रोल पॉइंट 1 मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर, यानी कि जो मल्टीटास्किंग ऑफिस के अंदर जो वर्कर हैं उनके कौन कौन से पद शामिल हैं उनमें, जैसे चपरासी, डाक सेवक, हेल्पर, प्रोसेसर सर्वर, स्टोरमैन, अटेंडेंट, लाइब्रेरी हेल्पर आदि। तो साथियों, इनकी जो योग्यता है वो 10वीं पास के साथ साथ हिंदी या संस्कृत में से किसी एक भाषा में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अस्पताल के मल्टीटास्किंग कर्मचारी, यानी जो अस्पताल के कर्मचारी हैं और जो इसमें शामिल होते हैं उनके पद इस प्रकार से हैं, जैसे वार्ड अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, वार्ड बॉय, लेबर रूम अटेंडेंट, वार्ड सर्वेंट etc। तो साथियों, इनके लिए योग्यता 5वीं पास रहेगी। जो साथी अस्पताल के मल्टीटास्किंग कर्मचारी में आते हैं वो आपको बता दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग पब्लिसिटी वर्कर,
यानी जो पब्लिसिटी वर्कर में आते हैं वो कौन कौन से पद हैं देखिए। ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, परेड अटेंडेंट, थिएटर अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, कैमरा अटेंडेंट, अनाउंसर, भजन पार्टी वर्कर आदि। इन साथियों के लिए भी योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो विभाग है वो मल्टीटास्किंग फील्ड वर्कर्स हैं। इस फील्ड वर्कर में ये पद देखिए, माली, धोबी, मजदूर, कुली, बेलदार, मेट, मैकेनिक, हेल्पर, गैस रीडर, क्लीनर, गैंगमेट, लिफ्टमैन, ये साथी इसमें आएंगे और इनके लिए भी योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उसमें जो पद शामिल हैं ये हैं देखिए, टी मेट, मेसन, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, मजदूर, रोडमेट, अटेंडेंट। साथियों ये केवल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले साथी ही इसके अंदर आएंगे। कंस्ट्रक्शन मानो कि जहाँ पर ये जो मकान बनाए जाते हैं उनमें जो वर्कर काम करते हैं वो ही इसमें शामिल किए जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, और इनके लिए भी केवल योग्यता 5वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग किचन वर्कर, यानी कि जो यानी बहुउद्देशीय जो किचन वर्कर हैं उसमें देखिए ये पद शामिल होंगे, कुक, कुकमेट, तंदूरिया, मेस हेल्पर, वेटर, किचन अटेंडेंट। इनके लिए भी योग्यता 5वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी वर्कर्स, यानी जो मल्टीटास्किंग बहुउद्देशीय सिक्योरिटी वर्कर हैं वो उनके पद इस प्रकार से हैं, गेट कीपर, चौकीदार, सिक्योरिटी मैन, वॉचमैन। साथियों इनकी योग्यता निरक्षर मानो जिसको किसी भी अक्षर का ज्ञान ना हो, यानी अनपढ़, तो इन पदों के लिए अनपढ़ भी अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मल्टीटास्किंग सैनिटेशन वर्कर्स, इनमें जो पद शामिल होंगे वो स्वीपर, सीवरमैन। इनकी योग्यता भी साथियों निरक्षर मानो अनपढ़ व्यक्ति भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग टेक्निकल वर्कर्स, इसमें साथियों जैसे इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जैसे प्लम्बर, कारपेंटर और उसके अलावा लोहार, बढ़ई, मैकेनिक, प्लम्बर, वर्कशॉप अटेंडेंट, वेल्डर, नाई, दर्जी, मोची, लैब अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, डॉग हैंडलर आदि शामिल हैं। साथियों इनके लिए योग्यता 5वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग श्राइन वर्कर्स, इनके जो पदनाम होंगे जैसे पूजा सहायक आदि। साथियों ये उनके लिए हैं जो पुजारी वगैरह जो मंदिरों में, श्राइन बोर्डों में जो कार्य कर रहे हैं, जो पूजा के तौर पे पूजा सहायक हैं, पुजारी हैं, उनके लिए योग्यता 5वीं रखी गई है। यहाँ केवल पूजा सहायक के लिए ये जॉब रोल दिया गया है। तो साथियों जैसा कि आपने सुना है और जॉब रोल में कौन कौन से पद शामिल हुए हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पद दिए गए हैं, किन कर्मचारियों का क्या कार्य रहेगा, ये इसमें बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि जॉब रोल 2 में कौन कौन से पद शामिल होंगे, उनसे कौन से कार्य करवाए जाएंगे, उनकी क्या योग्यता रहेगी। तो देखिए यहाँ टोनर, इसमें जो पद रहेंगे क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, एलडीसी क्लर्क, इनमें जो योग्यता रहेगी +2 पास के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। साथियों इसी डिपार्टमेंट में पद नाम देखिए, सहायक यूडीसी लाइब्रेरियन, इसके लिए योग्यता +2 पास रहेगी। और इसी में पॉइंट जैसे पदनाम स्टेनोग्राफी, यानी जो स्टेनोग्राफर हैं उनको +2 के साथ साथ आदि होना चाहिए और शॉर्ट हैंड आदि नॉलेज होनी चाहिए, यानी जो स्पीड है, जो निर्धारित स्पीड है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग फील्ड पर्सोनल, इसमें योग्यता रहेगी पंचायत असिस्टेंट, रेवेन्यू असिस्टेंट आदि। तो
इसमें जो योग्यता रहेगी वो संबंधित लाइन में मान लेते हैं किसी भी विभाग में वो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो उसी का ज्ञान, एक्सपीरियंस और 10+2 के साथ साथ एक्सपीरियंस, अनुभव और ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सोनल। इसमें जो पद आएंगे जैसे चालक यानी ड्राइवर, इसके लिए योग्यता रहेगी 10वीं पास के साथ साथ LMV यानी लर्निंग या लाइट हो सकता है, और HMV यानी हैवी तो बिल्कुल इंक्लूड है ही। जैसा भी मामला हो यानी जैसा भी उनके पास सर्टिफिकेट हो के साथ साथ 5 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। वो साथी इसके में अप्लेबल हो सकते हैं और उनको सुविधा मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे साथियों इसी के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर ही कंडक्टर, इसमें +2 के साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी पर्सोनल। इसमें पद रहेंगे जैसे सिक्योरिटी ड्यूटी, गार्डियन ड्यूटी आदि, इसमें +2 योग्यता रहेगी। अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग हॉस्पिटलिटी पर्सोनल। इसमें पद रहेंगे रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइजर आदि, इनकी योग्यता प्लस। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग श्राइन पर्सोनल। इसमें पदनाम रहेंगे सहायक पुजारी, योग्यता रहेगी 10वीं और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और एक्सपीरियंस। जॉब रोल मल्टीटास्किंग पब्लिसिटी पर्सोनल। इसमें फोटोग्राफर, इनकी योग्यता रहेगी 10वीं के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग टेक्निकल पर्सोनल। इसमें जो पद शामिल होंगे टेक्नीशियन, इनमें योग्यता 10वीं पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इत्यादि। तो साथियों हमने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल बारीकी से खुल करके बताया है। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका विज़न क्लियर करें। और साथियों एक यहाँ नोट करने की बात ये है कि जॉब रोल 1 और 2 के लिए योग्यता के साथ साथ 10वीं या उच्चतर शिक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना चाहिए। तो साथियों यहाँ मैं आपको एक बेहतर नॉलेज देने की कोशिश की है और हम आपको एक और पॉइंट, एक प्लस पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको बिल्कुल गहराई से समझ में आ सके। तो साथियों मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लिए जाएंगे या भर्ती किए जाएंगे, उन साथियों की जो सैलरी है उसमें कोई भी विलम्ब नहीं होगा। अगर उसमें कोई भी देरी होती है सैलरी मिलने में, अगर एक दिन की लेट हो जाते हैं तो विभाग बोर्ड जो भी रहेंगे वो कर्मचारी को पर डे के हिसाब से 50 रुपये उनको जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि जिस भी विभाग ने कर्मचारी की तनख्वाह कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हैं, अगर वो एक दिन भी लेट कर देते हैं तो उनको 50 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो विभाग है उसको 1% चार्ज हरियाणा कौशल रोजगार को भी अदा करना पड़ेगा। तो साथियों अच्छी नॉलेज और सत्यापक जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी हर एक साथी तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।